नमस्कार, मैं डॉक्टर अमितेश शर्मा। आप हमें संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के विषय में समझने की कोशिश करेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर में क्या क्या पेपर पैटर्न है, उसमें अंकों का विभाजन क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, कितने प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल के अंकों का विभाजन क्या है, ये हम आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि बीएड में प्रवेश लेने वाले छात्रों के मन में ये जागरूकता होती है कि बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो बीएड में पेपर पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं और उनमें अंकों का विभाजन क्या होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में कुल 4 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं? फर्स्ट पेपर होता है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम, पहला पेपर है। ये 100 अंकों का होता है, 100 मार्क्स के होते हैं। सेकंड पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास, यह भी 100 अंकों का है। थर्ड पेपर है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिक भारत में शिक्षा, यह भी 100 अंकों का पेपर है। फोर्थ पेपर है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यह भी 100 अंकों का पेपर है। तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीएड सिलेबस में 4 पेपर होते हैं, 100-100 अंक के चारों पेपर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की कि बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी से प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसमें पहला प्रैक्टिकल है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, पाठ पर आधारित अध्ययन चिंतन, यह 50 अंकों का होता है। सेकंड है माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग, यह भी 50 अंकों का होता है। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझना या स्वयं को समझना, यह भी 50 अंकों का होता है। फोर्थ है ड्रामा, आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन, शिक्षा में नाटक, कला और संगीत, यह चौथा प्रैक्टिकल है, यह भी 50 अंकों का होता है। अब हम इनके अंकों का विभाजन देखेंगे कि इनके अंकों का विभाजन क्या है। फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। जैसा कि मैंने बताया पहले कि ये 100 अंक का है, लेकिन 100 अंक भी 20 + 80 में विभाजित है। 20 अंक इंटरनल है और 80 अंक एक्सटर्नल है। ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल है, इसमें 20 अंक जो है ये असाइनमेंट पर आधारित है, अधिन्यास पर आधारित है, और जो 80 अंक है यही मुख्य है, इसी का पेपर होगा, परीक्षा 80 अंकों की परीक्षा होगी। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यह भी उसी तरह विभाजित है, उसी पैटर्न पर कि 20 अंक का इंटरनल होगा, 80 अंक का एक्सटर्नल होगा।
कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी उसी तरह विभाजित है। चारों पेपर मुख्य रूप से 80 और 80 नंबर के ही सिर्फ पेपर होंगे, बाकी असाइनमेंट लिख के जमा करना होता है और कॉलेज से उसके नंबर मिलते हैं इंटरनल के। हम प्रैक्टिकल पर चर्चा करते हैं। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में क्या विभाजन है? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज 50-50 अंकों का होता है, 200 अंकों का। इसमें 10 नंबर इंटरनल का होता है, 40 नंबर एक्सटर्नल का होता है। सेकंड वाले में भी 10 नंबर इंटरनल, 40 नंबर एक्सटर्नल। थर्ड में भी 10 नंबर इंटरनल, 40 नंबर एक्सटर्नल। इस तरह से 120 नंबर का इंटरनल होता है और 480 नंबर के एक्सटर्नल के अंक होते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं पेपर की। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बीएड प्रथम वर्ष में 4 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर हम लोग जान रहे हैं कि नॉलेज एंड कैरिकुलम का पेपर है, ज्ञान और पाठ्यक्रम का। नॉलेज एंड कैरिकुलम का पेपर है, ज्ञान और पाठ्यक्रम का। ये 5 यूनिट में विभाजित है। इसका प्रथम यूनिट है, फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अवधारणा। ज्ञान की अवधारणा में हमें क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करते हैं। हमें ज्ञान की अवधारणा की मीनिंग पढ़नी है, नेचर पढ़ना है और नीड पढ़नी है। मतलब ज्ञान की हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, उसकी ज्ञान का अर्थ पढ़ेंगे, प्रकृति पढ़ेंगे और उसकी आवश्यकता पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इन आइडियलिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इन आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मैटिज्म एंड रियलिज्म। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद में ज्ञान की अवधारणा हम लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इन वेदांत, बुद्धिज्म एंड इस्लामिक ट्रेडिशन। हम वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन और इस्लामिक परंपरा में ज्ञान की अवधारणा को पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट है फिलॉसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के दार्शनिक आधार में हम लोग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नीड। तो शिक्षा दर्शन के हम लोग शिक्षा दर्शन की अवधारणा पढ़ेंगे, शिक्षा दर्शन का क्षेत्र पढ़ेंगे और शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पढ़ेंगे। आगे रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। हम लोग अगले बिंदु में शिक्षा और दर्शन के बीच क्या संबंध है उसको पढ़ेंगे। अगला पॉइंट मेजर फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मैटिज्म with reference to aim, curriculum, methods, teacher thought, relationship and discipline। हम लोग जो मुख्य शिक्षा दर्शन है, मेजर फिलॉसफीज, मुख्य शिक्षा दर्शन क्या है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। इनमें हम आदर्शवाद के उद्देश्य पढ़ेंगे,
आदर्शवाद का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, आदर्शवाद की शिक्षण विधि पढ़ेंगे और आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान पढ़ेंगे, छात्र का स्थान पढ़ेंगे, आदर्शवाद में अनुशासन पढ़ेंगे। ऐसे ही सभी दर्शन में, आदर्शवाद में, प्रकृतिवाद में भी वही प्रकृतिवाद की का उद्देश्य पढ़ेंगे, प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, शिक्षण विधि पढ़ेंगे, शिक्षक का स्थान पढ़ेंगे, छात्र पढ़ेंगे, अनुशासन पढ़ेंगे। प्रयोजनवाद में भी प्रयोजनवाद का उद्देश्य पढ़ेंगे, प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, प्रयोजनवाद की शिक्षण विधि पढ़ेंगे, शिक्षक का स्थान पढ़ेंगे, छात्र, अनुशासन, गुण और दोषों पर भी चर्चा करेंगे। ये आगे हम लोग मेजर इंडियन फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन विथ reference to aim, curriculum, methods, teacher thought, relations and discipline in Vedant, Buddhism and Islamic tradition. सेम पैटर्न वो पाश्चात्य दर्शन के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, ये भारतीय दर्शन के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन में कौन सा? वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन और इस्लामिक परंपरा। इस्लामी दर्शन में वेदांत दर्शन के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक छात्र संबंध के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है एजुकेशनल थॉट्स ऑफ विवेकानंद, गांधी, टैगोर एंड गिज्जू भाई बढ़ेका। हम लोग भारतीय शिक्षा दार्शनिक विवेकानंद, गांधी, टैगोर और गिज्जू भाई बढ़ेका के शिक्षा से संबंधित क्या विचार हैं, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट क्या है? थर्ड यूनिट है सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक आधार। इसमें हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे और नीड पढ़ेंगे। शिक्षा के समाज शास्त्र की संकल्पना पढ़ेंगे, शिक्षा के समाज शास्त्र का क्षेत्र पढ़ेंगे और शिक्षा के समाज शास्त्र की आवश्यकता, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले बिंदु पे इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य क्या हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। आगे एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशल चेंज, सामाजिकरण और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा एक साधन के रूप में, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग यूनिट 4 में इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, हाँ, हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, औद्योगिकरण और लोकतंत्र के प्रभाव की चर्चा कर रहे थे। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन एज ए टूल ऑफ
मॉडर्नाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, लोकतांत्रिक नागरिकता और आधुनिकीकरण के उपकरण के रूप में शिक्षा पर हम लोग चर्चा करेंगे। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग इमोशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म। चलिए, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कैरिकुलम, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का के वैचारिक ढांचा। अगला यूनिट है पाठ्यक्रम का वैचारिक ढांचा। इसमें हम लोग कैरिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की संकल्पना के विषय में पढ़ेंगे, उसके उद्देश्य के विषय में पढ़ेंगे और उसके प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम की संकल्पना पढ़ेंगे, उसका उद्देश्य पढ़ेंगे और उसके प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर भी हम चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन एम ऑफ एजुकेशन एंड कैरिकुलम, शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम के बीच रिलेशन क्या है, इस विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। टीचर्स रोल इन कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के विषय में ये जाने कि बीएड फर्स्ट ईयर में 4 पेपर होते हैं, उनकी संरचना के विषय में जाने, अंकों के विभाजन के विषय में जाने और बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम, उसके 5 यूनिट के विषय में हम लोग जो है जाने कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पेपर की यूनिट वाइज क्या बिंदु पाठ्यक्रम निर्धारित है उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे।